समाधि एक ऐसी अलौकिक अवस्था है जहां ना तो कोई दुख है, ना कोई डर है और ना कोई चाहत। जहां किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। समाधि निडरता, वैराग्य, परम आनंद और परम शांति की अवस्था है। और मनुष्य जन्म की महिमा तो देखिए कि ये अवस्था हर मनुष्य के अंदर विद्यमान है, मेरे अंदर भी विद्यमान है और आपके अंदर भी विद्यमान है। मैंने इस अवस्था का अनुभव कई बार किया है और कईयों को कराया भी है। यह अवस्था मेरे लिए सहज है, सरल है, क्योंकि यह अवस्था मेरा वास्तविक स्वरूप है। और ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ मेरा ही वास्तविक स्वरूप है, ये आपका भी वास्तविक स्वरूप है। ये आपके लिए भी सरल हो सकती है, सहज हो सकती है। आप भी चाहें तो समाधि का अनुभव कर सकते हैं। तो क्या आप समाधि का अनुभव करना चाहते हैं? यदि हां, तो फिर आंखें बंद कर लीजिए, किसी आरामदायक मुद्रा में बैठ जाइए या लेट जाइए और ध्यान से सुनिए इस व्याख्यान को, क्योंकि आज इस व्याख्यान में मैं आपको समाधि प्राप्ति की साधना सिखाने वाला हूं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया था कि समाधि निडरता, वैराग्य, आनंद और शांति की अवस्था है। इसीलिए समाधि की साधना अर्थात निडरता की साधना, वैराग्य की साधना, आनंद की साधना, शांति की साधना। यदि समाधि चाहिए तो निडरता का अभ्यास करो, वैराग्य का अभ्यास करो, अलौकिक आनंद को जीवन में भरने का प्रयास करो, अलौकिक शांति को जीवन में प्रवेश करने के लिए मार्ग दो। एक ऐसी साधना करो प्यारे, जिसे करने से डर खत्म होते हो, मन भोगों से विरक्त होता हो, उसे शांति मिलती हो, उसे आनंद मिलता हो। तो ऐसी कौन सी साधना हो सकती है? ऐसी तो बस एक ही साधना है, और वो साधना है जागृति की साधना, होश की साधना, माइंडफुलनेस और अवेयरनेस की साधना। समाधि यदि चाहिए तो जागो, होश में आओ। कब तक जीवन की अंधी दौड़ में आंखें बंद किए दौड़ते रहोगे? अब बस भी करो, ठहरो, आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारी दशा क्या है। देखो कि तुम कितना डर डर के जीते हो, कितनी प्यास, कितनी बेचैनी, कितनी चिड़चिड़ाहट, कितनी चिंता, कितनी घृणा, कितनी हलचल और कितनी घबराहट को अपने साथ लेकर चलते हो। जीवन की छोटी छोटी परेशानियां किस तरह तुम्हें तोड़कर चली जाती हैं। लोगों की जरा जरा सी बातें किस तरह तुम्हें बखेर कर चली जाती हैं। किस तरह तुम कर्तव्यों के नाम पर घसीटे जाते हो। किस तरह तुम मान अपमान की चक्की में पीसे जाते हो। किस तरह तुम दूसरों को खुश करने के चक्कर में, इम्प्रेस करने के चक्कर में, सफलता के नाम पर, तरक्की के नाम पर दिन रात कोल्हों के बैल की तरह पेले जाते हो। आंखें खोलकर देखो प्यारे, तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। कितनी पराधीनता का जीवन तुम जी रहे हो।
सोचो, अगर इसी तरह से तुम जीते रहे तो क्या पाओगे इस जीवन से और क्या पाओगे अगले जीवन से? क्या इस तरह का डरा सहमा, प्यासा और अशांत जीवन जीकर तुम्हें परलोक में कोई अच्छा जीवन मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता। जिसका ये जीवन अच्छा नहीं है, उसका वो जीवन भला अच्छा कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो यदि तुम अपना ये लोक और परलोक संवारना चाहते हो तो प्यारे, जाग जाओ, होश में आओ। जीवन की भागदौड़ से कुछ समय अपने लिए भी निकालो। प्रतिदिन कुछ समय एकांत में बिताओ। धर्म शास्त्रों का अध्ययन करो। धार्मिक व्यक्तियों को पढ़ो, सुनो। आत्म अनात्म का चिंतन करो, मनन करो। अपने विवेक को बढ़ाओ, अपनी करुणा को बढ़ाओ, अपने वैराग्य को बढ़ाओ। और यदि ये सब करने में तुम स्वयं को असमर्थ पाओ तो फिर एक काम करो, किसी अनुभवी व्यक्ति को अपना गुरु बनाओ। प्रतिदिन उसके सत्संग को सुनो। जो बातें वो बताए उन पर ध्यान दो। उन्हें अपने जीवन में ढालने का प्रयास करो। अपने दृष्टिकोण को सही करने का प्रयास करो। अपने गुरु से प्रश्न करो। खूब तर्क वितर्क करो। अपने मन में उठने वाले सभी प्रश्नों, शंकाओं और चिंताओं का समाधान करो। कभी कभी अपने गुरु से मिलने भी जाओ। उसके दर्शन करो, उस पर विश्वास करो, उससे प्रेम करो, उसका संग करो। उसकी उंगली पकड़कर उसके पीछे पीछे चलो। धार्मिक व्यक्ति का संग तुम्हें विवेक देगा, करुणा देगा, वैराग्य देगा। वो तुम्हारे दृष्टिकोण को सही करेगा। तो यदि तुमने सही व्यक्ति का संग कर लिया तो समझो आधा काम हो गया। आधी होश की साधना तुम्हारी हो गई। सत्संग या संग की शरण होश की साधना का पहला अंग है और ये अंग इतना महत्वपूर्ण है कि बिना सत्संग के, बिना संग की शरण के होश की साधना हो ही नहीं सकती। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपको बौद्ध धर्म ग्रंथों से एक कथा सुनाता हूं जिसमें सत्संग का महत्व अच्छी तरह से समझाया गया है। तो सुनिए कथा। कथा कुछ इस तरह से है कि एक दिन एक शिष्य बुद्ध के पास आता है और बुद्ध से कहता है कि भगवान, मैं ये संग छोड़कर जाना चाहता हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जिनके कारण मुझे ध्यान करने में दिक्कत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि मैं एकांत में ध्यान करूं तो मेरी आध्यात्मिक प्रगति कहीं अधिक होगी। तो इसलिए आप मुझे एकांत स्थान पर ध्यान लगाने की अनुमति दें। तो बुद्ध ने कहा, ठीक है, यदि तुम ऐसा करना चाहते हो तो करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो वो भिक्खु संघ से दूर एक निर्जन वन में किसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया और जैसे ही उसने ध्यान लगाना आरंभ किया तो उसने पाया कि उसके मन में बहुत बुरे बुरे विचार उठ रहे हैं। ऐसे कुत्सित विचार भी उठ रहे हैं जैसे कभी ना उठे। मन गंदगी से भर गया। वैराग्य का दीपक बुझने लगा। वासना रूपी सर्पनी जागने लगी, फुसकारने लगी, डंक मारने लगी। कुछ ही पलों में उस भिक्खु को ऐसा लगा
जैसे उसकी वर्षों की मेहनत बर्बाद हो गई, जैसे इतने वर्ष उसने कुछ किया ही नहीं। वो भिक्खु उस एकांत से बुरी तरह से डर गया और रात को ही संघ की ओर भाग लिया। वो बुद्ध के चरणों में जाकर गिर गया और कहने लगा, भगवान, मुझे संघ का महत्व समझ में आ गया, सत्संग का महत्व समझ में आ गया। मुझे समझ में आ गया कि मेरा विवेक, मेरा वैराग्य, मेरा ध्यान, ये सब अच्छी संगति का फल था। ये सत्संग का फल था, संग का फल था। चूंकि मैं यहां अच्छे लोगों के बीच में रहता हूं, इसीलिए मेरा आचरण अच्छा रहता है और मेरी सोच भी अच्छी रहती है। अब चूंकि मैं प्रतिदिन आपका सत्संग सुनता हूं, तो मेरा मन नियंत्रण में रहता है। मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर जो भी सद्गुण हैं, वो संग के कारण हैं, सत्संग के कारण हैं। इसीलिए प्रभु, मुझे क्षमा करो। अब मैं कभी भी संग को छोड़ने की गलती नहीं करूंगा। तो ये है महिमा सत्संग की। यदि आप समाधि पाना चाहते हैं, तो आपको भी सत्संग सुनना होगा। प्रतिदिन आपको स्वाध्याय करना होगा। कुछ धार्मिक पुस्तकें पढ़नी होंगी। धार्मिक व्यक्तियों को सुनना होगा और धार्मिक व्यक्तियों का संग करना होगा। यह बहुत आवश्यक है। बिना इसके ध्यान हो ही नहीं सकता। ये बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको एक ऐसा वातावरण देता हूं जिसमें आप ध्यान लगा सकें। ये जो वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता हूं, इसीलिए तो करता हूं ताकि आपका विवेक बढ़े, आपका दृष्टिकोण सही हो, आपका वैराग्य बढ़े, आपका धर्म के प्रति रुझान बढ़े। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं, उनका यही मकसद है। इस चैनल पर जितनी भी वीडियो हैं, उन्हें आप दो श्रेणी में तोड़ सकते हैं। एक श्रेणी में तो वो वीडियो आती हैं जिनके माध्यम से मैं आपका दृष्टिकोण सही करता हूं, और दूसरी वो वीडियो हैं जिनमें मैं आपको ध्यान करना सिखाता हूं। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब तक आपका दृष्टिकोण सही नहीं होगा, तब तक आप ध्यान कर ही नहीं सकते। तो जो भी वीडियो मैं डालता हूं इस चैनल पर, वो आप ही के लिए तो डालता हूं। ये जो मोबाइल नंबर मैं आपको देता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, उसका उद्देश्य भी तो यही है कि मैं आपके संशय और समस्याओं का समाधान कर सकूं, आपके मन को ध्यान के योग्य बना सकूं। ये जो मैं आपको अपने घर का पता देता हूं, आपका स्वागत करता हूं, सत्कार करता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, आपको ध्यान पर बिठाता हूं, ये सब मैं किस लिए करता हूं? इसीलिए तो करता हूं ताकि आपको आपके अंदर छुपा हुआ खजाना दिख सके, वो अलौकिक शांति दिख सके, वो अलौकिक आनंद दिख सके, जिसे देखने के बाद आपका विश्वास मेरी बातों में टिक जाए, आप मेरा अनुसरण कर पाए। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं होता, तब तक साधना नहीं होती। साधना तभी होती है जब विश्वास होता है, और विश्वास तब आता है जब कुछ अलौकिक हम देख लेते हैं। तो ये जो मैं वीडियोस इस चैनल पर डालता हूं, ये जो फोन पर मैं आपसे बातें करता हूं, ये जो आपको मैं अपने घर बुलाता हूं, आपसे फेस टू फेस बात करता हूं, ये सब मैं इसीलिए करता हूं
ये सब मैं आपकी आध्यात्मिक विकास के लिए करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं जो भी कुछ कर रहा हूं, अब आप ही बताइए, क्या वो संग नहीं है? क्या वो सत्संग नहीं है? ये संग ही है, ये सत्संग ही है। ये पहला अंग है होश की साधना का, जो परम आवश्यक है। बिना इसके होश की साधना हो ही नहीं सकती। तो सत्संग या संग होश की साधना का पहला अंग है। अब चलिए बात करते हैं दूसरे अंग की। तो होश की साधना का दूसरा और अंतिम अंग जो है वो विपस्सना है या साक्षी भाव है तो आत्मसमर्पण भी, लेकिन आत्मसमर्पण की चर्चा मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक अलग दिशा है। उसके लिए एक अलग पृष्ठभूमि चाहिए। शुरुआत में आत्मसमर्पण नहीं बताया जा सकता। बेहतर यही होगा कि पहले आप होश की साधना का अभ्यास करें, और जब आप कुछ वर्ष होश की साधना का अभ्यास कर लें, तब आप आत्मसमर्पण का जादू सीखें। तो आत्मसमर्पण की चर्चा मैं किसी और वीडियो में करूंगा। आज तो मैं विपस्सना और साक्षी भाव की बात करूंगा। तो विपस्सना क्या है? इसका इतिहास क्या है? इसका लॉजिक क्या है? यदि आप ये सब जानना चाहते हैं तो आप विपस्सना मेडिटेशन का सच नामक वीडियो को सुन सकते हैं। उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हाँ, तो विपस्सना क्या है, ये जानने के बाद अगला प्रश्न ये है कि विपस्सना करने की विधि क्या है। तो इस प्रश्न का उत्तर भी मैं कई बार दे चुका हूं और कई तरह से दे चुका हूं। मैंने कई बार आपको विपस्सना सिखाई है। सांसों पर विपस्सना कैसे करें, दर्द पर विपस्सना कैसे करें, संगीत, भजन, प्रवचन इत्यादि पर विपस्सना कैसे करें, चलते चलते विपस्सना कैसे करें, खाना खाते समय विपस्सना कैसे करें, प्राकृतिक दृश्यों को देखते समय विपस्सना कैसे करें। ये सब मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। यदि आपने ये वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप इन्हें देख सकते हैं। इन सब के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इस चैनल पर विपस्सना से संबंधित बहुत सारी वीडियोस हैं जो भविष्य में और अधिक होने वाली हैं, क्योंकि मैं भविष्य में और भी तरीके विपस्सना को करने के सिखाने वाला हूं। साक्षी भाव को साधने के और भी मंत्र आपको देने वाला हूं, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि समाधि को मैं इतना सरल कर दूं, इतना सहज कर दूं कि जिसे एक छोटा बच्चा भी पा सके। यही तो मेरा लक्ष्य है। मैं समाधि को जन जन तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं विश्व में सोए हुए बुद्धों को जगाना चाहता हूं। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप बाहर से कितने ही अलग क्यों ना हो, अंदर से आप सब एक हैं। आप सब के अंदर वो दिव्यता उपस्थित है जिसका अनुभव आपको करना चाहिए। आप कर सकते हैं, ये कोई कठिन कार्य नहीं है। तो मेरा पूरा जीवन इसी कार्य के लिए समर्पित है कि मैं समाधि का प्रचार और प्रसार कर सकूं। आज का यह व्याख्यान भी मैंने इसी उद्देश्य के अंतर्गत दिया है। मुझसे बहुत सारे साधकों ने यह अनुरोध किया था कि आप एक ऐसा व्याख्यान दें जिसमें आप
ये बताएं कि ध्यान की शुरुआत कहाँ से करें। यदि कोई नया साधक ध्यान करना चाहता है तो उसे शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। इसी बात को समझाने के लिए आज मैंने ये व्याख्यान दिया है। तो क्या करना चाहिए? यदि कोई साधक समाधि पाना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से उसे 4 काम करने चाहिए, जिनमें पहला काम है कि उसे अपने जीवन से 1 या 2 घंटे ध्यान के लिए निकालने चाहिए। सुबह, दोपहर, शाम, जो भी समय साधक को उचित लगे, उस समय पर नियमित रूप से बिना नागा किए उसे एकांत में ध्यान करना चाहिए। दूसरा काम, साधक को ध्यान करने से पहले 15 मिनट, 10 मिनट या आधे घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। यदि वो स्वाध्याय करने में असमर्थ है तो उसे अपने गुरु के प्रवचनों को सुनना चाहिए, ताकि उसका मन शांत हो सके और वो ध्यान करने के योग्य हो सके। तीसरा काम, साधक को स्वाध्याय करने के बाद या गुरु के प्रवचन सुनने के बाद फिर विपस्सना या साक्षी भाव का अभ्यास करना चाहिए। जैसे साधक को सांसों के प्रति होश कायम करना चाहिए। तो इसे करने से क्या होगा? इसे करने से होगा ये कि जो शांति साधक को सत्संग सुनने से मिली थी, वो शांति और गहरी होती चली जाएगी और जो साधक को समाधि तक पहुंचा सकती है। चौथा और आखिरी काम, साधक को चाहिए कि जो शांति उसे बैठकर ध्यान करने से मिली है, वो उस शांति को कहीं जाने ना दे। वो ध्यान करने के बाद थोड़ा मौन रहे। जितनी देर तक मौन रह सकता है उतनी देर तक रहे। उसके बाद भी जब वो जीवन निर्वाह करने के लिए जगत व्यवहार करे, तब भी ये ख्याल रखे कि उसके मन में जो शांति पैदा हुई है वो खत्म ना हो पाए। जब भी उसके मन में घृणा, लालच और मोह के विचार उठें तो उन विचारों को पनपने ना दे। यदि विचार पनप गए और बड़े वृक्ष बन गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। जैसे ही विचार पैदा हों, वो उनके प्रति होश कायम करे, और जैसे ही साधक उनके प्रति होश कायम करेगा, जैसे ही वो उन्हें देखेगा, विचार अपने आप चले जाएंगे। क्योंकि लालच, मोह और घृणा के विचार बेहोशी में पनपते हैं, होश में कभी नहीं पनपते। तो साधक को ये होश रखना है कि वो घृणा, लालच और मोह के विचारों से दूर रहे। वो कुसंगति से बचे, क्योंकि कुसंगति ही ऐसे विचारों की जननी होती है। जब हम बुरे लोगों से मिलते हैं तो वो बुरे विचार हमें देकर जाते हैं। तो साधक ये कोशिश करे कि वो जितना हो सके बुरे लोगों से बचे। साधक को अपने विचारों के प्रति होश रखना होगा, और न केवल विचारों के प्रति, अपितु साधक को चाहिए कि वो होश में जीवन की सारी क्रियाएं करे। खाना खाए तो होश में खाए, स्नान करे तो होश में करे, चले तो होश में चले। जब साधक बातचीत करे तो ये कोशिश करे कि वो कम बोले और अधिक सुने, और सुनते समय साधक को होश का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि बातचीत को सुनने से भी शांति प्राप्त की जा सकती है, होश को साधा जा सकता है। ये बड़ा आसान है। साधक को वर्तमान में जीना सीखना पड़ेगा, होश में जीना सीखना पड़ेगा। और ये इतना मुश्किल नहीं है
जितना कि लग रहा है। ऐसा नहीं है कि सारी होश की साधनाएं एक ही दिन में कर देनी है। जी नहीं, टुकड़ों में की जा सकती हैं, धीरे धीरे की जा सकती हैं। जैसे साधक चाहे तो वो केवल होश खाने के प्रति रख सकता है। वो ये संकल्प ले सकता है कि जब भी मैं खाना खाऊंगा तो होश में खाऊंगा। और जब साधक होश में खाना खाने लगे तब वो दूसरा संकल्प ले। तब वो ये संकल्प ले कि जब मैं स्नान करूंगा तो होश में करूंगा। और जब साधक स्नान होश में कर पाए तब वो तीसरा संकल्प ले। तो टुकड़ों में भी ये संकल्प लिए जा सकते हैं। धीरे धीरे करके भी होश को अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है और शामिल करना ही होगा। तो यदि कोई साधक समाधि तक पहुंचना चाहता है तो उसे ये 4 बातें ध्यान रखनी होंगी। उसे ये 4 काम करने ही होंगे, क्योंकि बिना इन 4 कामों को किए कोई भी साधक समाधि तक नहीं पहुंच सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेहोश व्यक्ति को समाधि मिल जाए। ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। तो मैं कोई झूठा आश्वासन आपको नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, मैं यह आश्वासन आपको अवश्य दे सकता हूं कि आपका जीवन कितना ही व्यस्त क्यों ना हो, आप समाधि का अनुभव कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को इसका अनुभव कराया है। बहुत सारे कामकाजी आदमी ऐसे हैं जिन्होंने मेरे मार्गदर्शन में समाधि का अनुभव किया है। आप भी कर सकते हैं। समाधि आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, तो अपने अधिकार को प्राप्त करिए। तो बस इसी मंगल कामना के साथ अब मैं यहीं विराम लेता हूं। ओम शांति है, शांति है, शांति।